ज्यादातर यही माना जाता है कि दांतों के डॉक्टर का काम सिर्फ दुखते दांतों की तकलीफ दूर करना और खराब हो चुके दांतों को उखाड़ना भर होता है, मगर ये सच नहीं है। आज के ज्यादातर डेंटिस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी होते हैं। ये सर्जन किसी दुर्घटना आदि की वजह से चेहरे और उसके आसपास ही हड्डियों को नुकसान पहुंचने पर सर्जरी के जरिए उसे पहले जैसी कंडीशन में वापस लाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इनके पास सर्जरी के लिए आते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन को आप आसान शब्दों में कॉस्मेटिक सर्जन भी कह सकते हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात मुंबई के एक जाने माने मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर संजीव शर्मा से करवाते हैं। काफ़ी लोगों को मैक्सिलोफेशियल सर्जन का स्कोप नहीं पता है। पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या कर सकता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमको इसीलिए नाम दिया गया है कि जो ऊपर का जॉ है, जो हमारे होठ से पूरा ऊपर नाक तक जाता है, जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन मिड फेशियल से लोअर फेस तक का सुपर स्पेशलाइजेशन रहता है। प्लस उसने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करने से पहले डेंटल सर्जरी की होती है। तो ये चीज़ हमें, जैसे किसी की मुंह की हड्डियां टूट गई तो जो हम जोड़ते हैं वो हम दांतों के रिलेशन के साथ जोड़ते हैं ताकि हड्डियां जुड़ने के बाद भी पेशेंट खा सके। ये हमारी सब स्पेशलिटी को मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ इसके बाद हमारी आती है मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन, जैसे मुंह के अंदर की गांठ हुई, गालों की गांठ हुई, जहाँ अपने थूक की जो ग्लैंड रहती है जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उनकी गांठ हुई, वो सब भी हमारे सुपर स्पेशलाइजेशन में आता है, जिसको हम सर्जिकल नॉन सर्जिकल वे में ट्रीट करते हैं। तीसरा एक TMJ, जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, जो अपने कानों के आगे यहाँ का रहता है। इसके भी हमारे ये सब स्पेशलिटी है। इनके भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम इनको सॉल्व करते हैं। और मेरा टीथ का प्रॉब्लम था दैट द टीथ वर नॉट अलाइंड प्रॉपरली। जब भी मैं 7th में था चालू हुआ था ट्रीटमेंट, और जब भी मैं 10th में पहुंचा था तभी फिर लुक में लाइक एकदम चेंज था। जितने भी कॉस्मेटिक सर्जरीज आते हैं, सर्जिकल प्लस नॉन सर्जिकल, जैसे केमिकल पीलिंग्स हुए, माइक्रोडर्मा एब्रेजन्स हुए, थ्रेड लिफ्ट्स हुए जिससे जो गालों की झुर्रियाँ, फेस की झुर्रियाँ को हटाया जाता है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं जिनसे फेशियल लुक और ग्लो दोनों ही बढ़ता है, और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसको ट्रिकोलॉजी बोलते हैं, वो भी हमारे मास्टर कोर्स में सिखाया जाता है। मेरे नाक के पास मसा था जिसको मेरे को निकालना था। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं निकालूं, बिकॉज मेरे को मॉडलिंग में जाना है, तो और वो मेरे को लगता था कि वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो मेरे को उसका ऑपरेशन कराना था। सबसे बेस्ट मेरे को संजीव डॉक्टर सर ही लगे, और जब मैं ऑपरेशन कर रही थी तब मेरे को थोड़ा डर लगा था, पर आई ट्रस्टेड हिम और सब ठीक ही हुआ। और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस अभी कैसा है। कुछ टिप्स लुक के बारे में देना चाहता हूँ, जैसे फेशियल स्किन। जैसे अधिकतर फेशियल स्किन में बेसिक प्रॉब्लम्स रहते हैं डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, एक्ने और झुर्रियाँ जिनको रिंकल्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? जब फेशियल स्किन के अपने कोलेजन फॉर्मेशन डिस्टर्बेंस, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके लिए हमें पहली बात तो मेन कुछ बेसिक चीज़ हैं स्किन मेंटेन करने। फर्स्ट थिंग, स्किन के जो सबसे ज़्यादा फेशियल स्किन में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको बचाना सीखिए। अब उसके लिए 2 बेसिक चीज़ें हैं। ज़्यादा धूप में जाओ तो एक सनस्क्रीन लोशन लगा के जाना चाहिए, और एडिक्वेट हाइड्रेशन पूरी बॉडी का, प्रॉपर वाटर इनटेक रखना चाहिए। दूसरी रही बात, जो लूज स्किन हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, वो कोलेजन फॉर्मेशन की कमी की वजह से होती है कि जहाँ कम कोलेजन बनता है और ज़्यादा कोलेजन डिग्रेड होता है, तो उसके लिए विटामिन C, विटामिन A, ये सब चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं आना चाहिए बॉडी में। तो उसके लिए वैसे डाइट रखा जाता है और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, और प्रॉपर टॉपिकल रीहाइड्रेटिंग थेरेपी की जाती है। जैसे कि द बेस्ट रीहाइड्रेटिंग एजेंट इज द ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का यूज़ काफ़ी सिंपल है। ये ज़रूरी नहीं सभी की स्किन एक जैसी ड्राई हो, किसी की कम ड्राई होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है।
तो एक सिंपल सा मैं उपाय बताऊंगा। जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है तो वो फ्रिक्वेंटली वंस इन अ डे एवरी डे ग्लिसरीन लगाएं, और जब उनको लगती है कि हमारी स्किन अब ज़्यादा ऑयली हो गई है तो कुछ समय के लिए ग्लिसरीन को बंद कर दी जाए। जिनकी थोड़ी सी स्किन ड्राई होती है तो हफ्ते में 1 या 2 बार रात को ग्लिसरीन लगा के सो जाइए, और जिनकी मॉडरेट रहती है तो हफ्ते में 2 से 3 बार, और जैसे ही स्किन ज़्यादा ऑयली लगने लगे तो थोड़ा सा गैप दे दिया जाए।